नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज आपके साथ लाइव हैं और हम लोग फ़िलहाल पहुंचे हैं। कौन सा गांव है ये? खेड़ी गुजरान कॉलोनी। खेड़ी गुजरान कॉलोनी में हम लोग हैं और बात करने आए हैं चुनाव हिंसा पर। आम तौर पर जो भारत का लोकतंत्र है उसमें चुनाव होते हैं और चुनाव से पहले पूरी एक प्रक्रिया है कि चुनाव निर्भय हो, चुनाव बिना किसी लोभ और लालच के हो। मतलब आप ये समझें कि जो मतदाता है उसे किसी तरह नेता ना अपने जनबल से ना धन बल से प्रभावित कर पाए। अभी चुनाव को लेकर हिंसा हुई है और आपको वो भी बताएंगे कि 2014 में जब यहाँ NIT 86 में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब शिवचरण लाल शर्मा 2014 का चुनाव हार गए और नगेंद्र भडाना जो 2014 का चुनाव जीत गए, तो नगेंद्र भडाना के गुंडों ने, पेड गुंडों ने शिवचरण लाल शर्मा के समर्थक पंकज शर्मा पर गोलियां चलवाईं और खुद नगेंद्र भडाना के चाचा महेश मणि को इस पूरे प्रकरण में 10 साल की कैद हुई। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? संजय कुमार सर। संजय कुमार। संजय जी, क्या हुआ, घटना क्या है? सर मैं दुकान पे गया, सौदा लिया, मैं वहाँ से घर आ रहा था जब फागना साहब की रैली चल रही थी। कौन से भागना ये? बीजेपी के हैं। हाँ। सर मैं वहाँ से अपने घर आ रहा था तो एक लड़के को हम्म, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता है साहब, उन्होंने कहा कि इसको बुला। हम्म, तो उसने आवाज़ लगाई, संजय अंकल। हम्म, मैं बोला हाँ भैया। हम्म, कि तुम्हें नरेश बुला रहा है। हम्म, मैं बोलो भैया मेरे कोई रिश्तेदार आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। हम्म, कि ना बोला तो मैं चला गया साहब। हम्म, मैंने क्या है, मैं गया। हम्म, मैं बोला हाँ भैया, सब मेरे को उसने पकड़ लिया। हम्म, फिर मेरे को ऑफिस कार्यालय में ले गया, यानी कि इनका कार्यालय है, वहाँ अंदर ले जाके कमरे में बोला तेरी कितने वोट हैं। मैं बोला भैया मेरी तो एक ना है। हम्म, कि साले नीरज की रैली में गया और वहाँ पे नाच रहा था। मैं बोला नाचा फाचा तो है ना भैया, पर मैं गया था। हम्म, तो साहब उन्होंने मेरे को लात घूंसों से मारा हम्म, और गेट के अंदर ही रखा। जब तक फागना साहब की रैली चली मेरे को बाहर नहीं निकलने दिया। जब रैली ख़त्म हो गई, जब फिर मेरे को होश आया, मैं बाहर भगा। मैंने वहाँ कई लोगों से कहा साहब मैं इन्होंने मारा हूँ, तो मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद साहब मैं थाने गया। थाने वाले बोले कि अल्फला जाओ मेडिकल कराओ। साहब मैंने मेडिकल कराया, टेस्ट कराया, उसके बाद मैं आया, जो मैंने रिपोर्ट दी, उसके बाद साहब मैं घर आया। ये मेरी वारदात है। फिर उसके बाद बोले कि तेरे में गोली मार देंगे, साले वो कर देंगे, तू कहीं जा नहीं सकता, हम कहेंगे वहाँ जा। साहब इन ये दबंग आदमी हैं, बहुत अत्याचारी हैं साहब। कॉलोनी में आए दिन किसी को मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं, कहते हैं कि हम कहें वैसे कर। ये वारदात हुई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप संजय जी? मैं साहब इधर खैर अलीगढ़ का साइड का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है रेसरी। रेसरी। हाँ। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ 20 साल हो गए साहब। तो वोट वोट है यहाँ? हाँ साहब, हम पर्वतिया कॉलोनी में रहते थे। हम पहले से ही नीरज शर्मा से पहले से ही जुड़े हुए हैं। हमारा थोड़ा ऐसा रिलेशन है कि इनका एक हमारे गांव की है, उनकी भाई के घरवाली है, वो थोड़ा उसके पंकज शर्मा है, वो मेरे साथ पढ़ा लिखा है, तो उससे हम पहले से उनसे जुड़े हुए हैं। तो अब नए तो नहीं, नए तो अब हम यहाँ आए हैं, तो हम तो उन्हीं के हैं। चाहे खाने को कोई नहीं देता साहब, अपना प्रेम भाव है। ये हम नहीं कह रहे कि हम बीजेपी के, हम कांग्रेस के, हम तो उनसे वैसे ही जुड़े हुए हैं, बिना पार्टी के ही जुड़े हुए हैं। व्यक्ति से जुड़े हैं? व्यक्ति से जुड़े हुए हैं हम, पार्टी से नहीं। ये कान में सूजन है अभी भी? हाँ साहब, हम पार्टी से नहीं। ये क्या है? एक्सरे? एक्सरा है। अच्छा, डॉक्टर की रिपोर्ट है? हाँ डॉक्टर साहब की रिपोर्ट है। ये EMI है उन्होंने करी के कान खोपड़ी में मेरी झिन्नाट आए साहब। उन्होंने मेरे को बहुत मारा, गाली गलौच भी करी कि तू चुनाव हो जाने दे, उसके बाद देखते हैं, तेरे को गोली निकालेंगे साहब। बहुत अत्याचार किया साहब। मैं तो डर के मारे, मेरा भाई और हम रात भर हम सोए ना, घरवाली ने रोटी नहीं खाई, बेचारी रो रो के बुरा हाल हो रहा उसका। कह रही बताओ, हम तो किसी से कुछ कहते नहीं, गरीब आदमी हैं, और ऐसे अत्याचार कर रहे हैं ये। जग्गी और नरेश दो हैं ये। दो लोगों ने? हाँ जग्गी और इन्होंने नरेश? मारा। हाँ इन्होंने ही मारा साहब। क्या करते हैं दोनों?
ये कुछ नहीं, गुंडागर्दी करते हैं। ये पानी लग रहा है आरओ का इनका, ये कोई वर्कशॉप लगा ली है इन्होंने। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धौज थाने में ये जो पर्चा है, ये मुकदमा एफआईआर जो दर्ज हुई है, वो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115, 127 का 2, 3 का 5 और 351 का 2 के तहत ये पर्चा दर्ज किया गया है। फरीदाबाद चुनाव के बाद जो हिंसा होती है, चुनाव से पहले जो हिंसा होती है, वोटर्स को डराना धमकाना, समर्थकों को डराना धमकाना, ये बहुत बड़ा अपराध है और कहीं ना कहीं इस सब की वजह से लोकतंत्र खतरे में आता है। जो हम आपको बता रहे थे, जो हम आपको सुना रहे थे कि पंकज शर्मा को जो गोली मारी गई, गोली मारे जाने के बाद भी मामला रुका नहीं, लगातार धमकियां मिलती रहीं, कई बार और भी हमले हुए, कई बार और भी गोली मारने के प्रयास किए गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह के मामले जब जब भी सामने आते हैं, तब तब लगता है कि भारत में अभी लोकतंत्र को परिपक्व होने में थोड़ा समय लगेगा। बाहर से आए हुए लोग हैं, पैसा कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए यहाँ काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं सर एक कंपनी में नौकरी करूँ, ओसवाल में। अच्छा। वहीं अपना गुजारा कर रहे हैं साहब, रोजी रोटी खाते। हम तो किसी से बोलते नहीं, किसी कहीं जाते नहीं। कोई हम ये ना आएगा शराब पी रहे हो, कोई दंगा, हम तो शराब भी नहीं पीते साहब, हम तो रोटी खा के अपना गुजारा करते। नीरज शर्मा की रैली में चले गए थे, इसलिए उन्होंने मारा मेरे को। नो गए नीरज की रैली में क्यों गया मैं साहब, चले गए। मैंने उनसे बोला हम ऐसे जुड़े हुए नहीं कि कांग्रेस हो बीच में, हम उनका वैसे ही पहले से जुड़े हुए हैं। हम लंगाड़े का चुनाव चिन्ह था, आज तो वो कांग्रेस में। हम पहले से शिवचरण लाल शर्मा जब लड़ते थे, से हम तो पहले से ही उनसे जुड़े हुए हैं। हमारी कोई सरगे ना है कि हम उससे जुड़े हैं, हम तो उनसे पहले से ही जुड़े हुए हैं। हम तो लंगाड़े से ही उनके पहले उनके साथ रहे सदा। हमारा ऐसा है, थोड़ा घर जैसा, थोड़ा रिलेशन है। पंकज शर्मा एक वो मेरे साथ पढ़ा है, वो हम पहले से उससे जुड़े हुए हैं। ऐसी हमारी कोई ये नहीं कि हम उससे, हम तो उनसे पहले से ही प्रेम भाव है, अपना मन है, यही बात है साहब, और हम कोई वो नहीं है। तो फरीदाबाद आप समझ लें, ये जो चुनाव हिंसा हुई है, ये निश्चित रूप से फरीदाबाद पुलिस के लिए एक अलार्मिंग संदेश है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जब तक सख्ती से नहीं कुचलेगी पुलिस, तब तक निर्भय होकर लोग लोकतंत्र के लिए इस चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस को कहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा आम तौर पर गिरफ्तारी हुई उनकी नहीं हुई अभी। सब वो तो मालूम ना, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो अपने घर हूँ। मैं पड़ा हूँ, मेरे दर्द मारता है तो मैं कहीं नहीं निकलता घर से, अपने यहीं पड़ा रहता हूँ। क्योंकि मेरे चोट लगी हुई है, दवा डाल लेता हूँ कान में और गोली खा के मैं पड़ा रहता हूँ साहब। मेरी फरीदाबाद आप समझ लें, पुलिस बहुत फ्लैग मार्च निकालती है, लोगों को संदेश देती है कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ निर्भय होकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा करती हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।